नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। जैसा निर्देश हुआ है आज इस मीटिंग में हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी इस विषय पर मैं कुछ बातें आपके बीच रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कोविड-19 के संकट में जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़नी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए या किसी भी अन्य समय में, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर केवल कोविड-19 के लिए नहीं है, किसी भी वक्त इम्यूनिटी की हमें आवश्यकता होती है। इतने तेज़ धूप में, ज़्यादा ठंडक में, इवन बरसात के मौसम में भी हमें इम्यूनिटी, हाई लेवल की इम्यूनिटी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो भारतवर्ष में इम्यूनिटी लेवल सभी सदस्यों में, सभी लोगों में, यहाँ की जनता में अधिक है अन्य देशों की अपेक्षा, लेकिन हम अपने देश में जिस परिवेश में हम रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, जो कंटेजियस डिजीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और इसलिए हमें इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने की आवश्यकता होती है। बूस्ट का मतलब हम इसे और अधिक किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम आप सब जानते हैं, पुनः स्मरण करा रही हूँ, जैसे एलोवेरा, स्पिनच, ब्रोकोली, गार्लिक और जिनसेंग। इनको यदि हम देखें तो ये यदि हम प्रतिदिन अपने किसी न किसी मील में यूज़ करते हैं तो इससे हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यदि हम बात करते हैं, जैसे आजकल बहुत फास्ट फूड का चलन है, तो उसमें बहुत तरह से जो गार्निशिंग होती है या जो अलग अलग हर्ब्स हम यूज़ करते हैं, उनमें ऑरिगेनो है, थाइम है और यदि हम देखें तो मशरूम का प्रयोग उसमें होता है, तो मशरूम है, चिलीज़ हैं। ये सभी जो हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि हम लें तो भी हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देखिए, अब ज़्यादातर ये दिमाग में होता है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ को बहुत अधिक मात्रा में हमें लेना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन यदि लें या कोई एक वस्तु को हफ्ते में 2 बार या 3 बार हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका विकास होता है। हमारा खून जो है वह अधिक स्वस्थ होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जिसको कि हम टी सेल्स बोलते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। हम मसाले, हमारे भारतीय परिवेश में मसालों का प्रयोग बहुत है। इसमें हल्दी हम आप सब जानते हैं कि इसके अंदर एंटीबायोटिक के बहुत से गुण होते हैं, लेकिन टर्मरिक जो है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसी प्रकार से तुलसी है, जिंजर है जिसको हम लोग रोज़ ही यूज़ करते हैं, और जो स्टार अनीज़ है जिसको हम बोलते हैं जावित्री जायफल, ये भी हमारे अंदर पावर बूस्टिंग या जिसको कहें हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो डेली मील में थोड़ा सा हमको जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे नट्स हैं हमारे, उनका प्रयोग करना चाहिए। इसमें विशेषतर वॉलनट, आलमंड और सनफ्लावर के सीड्स, ये 3 ऐसे जो मेवे हैं जिनको कि हमको रोज़ प्रयोग करना चाहिए और इनको करने से थोड़ा थोड़ा भी यदि हम लेते हैं, काजू भी हमें बहुत हद तक प्रिवेंट करता है या इम्यून बूस्ट करता है। ये हमको अपने रोज़ के आहार में लेना चाहिए। अच्छा तो ये हो कि हम मॉर्निंग में इनमें से किसी एक चीज़ का सेवन अवश्य थोड़ा सा करें, जिससे कि हमको दिन भर में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरह से डेवलप हो जाए और यदि हम बाहर भी निकलते हैं तो हमें किसी तरह के कोई रोग से परेशानी ना हो। गर्मी का बहुत मौसम है और ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता में जल का एक बहुत विशेष महत्व है। तो जल हमें हर आधे घंटे पर एक ग्लास, 1 कप, आपको जो इच्छा हो ज़रूर लें, प्यास लगे चाहे ना लगे। और बहुत अच्छा हो यदि इसमें हम सिट्रस चीज़ें जैसे कि नींबू है, ऑरेंज है, ग्रीन टी है, आंवले का जूस है, इनको हम अपने भोजन में लें या बीच बीच में जब हम पिएं तो जल में इनका थोड़ा सा मिश्रण कर लें। इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हल्दी का दूध जिसको हम कहते हैं टर्मरिक मिल्क,
ये भी एक बहुत ही कारगर उपाय है। यदि हमको ऐसा लगता है कि हीट स्ट्रोक या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हमें समझ में आता है तो ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। हम सब लेते ही हैं, हमारे घरेलू उपचार में भी ये आता है, लेकिन अब यह जिसको कहते हैं एक इम्यून बूस्टिंग के पर्पस से जो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, उसमें भी इसका बहुत विशेष महत्व है। दही हम सब लेते ही हैं छाछ के रूप में या पन्ने क्या बोलते हैं रायते के रूप में, किसी न किसी रूप में हम दही का उपयोग करते हैं, सादी दही भी। तो योगर्ट बहुत ही अच्छा एक इम्यून बूस्टर है। बेरीज़, नट्स के साथ साथ यदि हम बेरीज़ ले सकें तो ये बेरीज़ बहुत ही कारगर होती हैं, क्योंकि इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो विटामिन्स हैं जितने हमको ज़रूरत होती है, ये सब ड्रिंक्स में अगर हम इन बेरीज़ का प्रयोग करते हैं और सिट्रस फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं तो ये हमें सारी विटामिन्स देती हैं, ख़ास तौर से विटामिन सी जिसमें एक अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होती है, और गर्मी के लिए तो यह एक अमृत की तरह है। जब हम मेन इम्यून बूस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें हम जिंक रिच प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ख़ास तौर से जैसे अभी कोविड-19 है, फ्लू है, या हम जो देख रहे हैं कि स्किन की डिजीज़ेज़ हैं, तो इनके लिए हम जिंक का सप्लीमेंट की बात करते हैं। और जिंक किस में प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है, ये कुछ पदार्थ यदि हम अपने आहार में प्रतिदिन में प्रयोग करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें पंपकिन का सीड्स जो है, हमारे पास जो कैश्यूज़ हैं, काजू हैं, एवोकाडो है, कम मिलता है यहाँ पर लेकिन वो है, सनफ्लावर का बीज है जैसा मैंने बताया, रेड कैबेज है, अगर लाल पत्ता गोभी मिल जाए वो है, वॉलनट है, एग है, लेकिन एग सब नहीं खाते तो इसलिए जो नहीं ले रहे हैं उनको एग के अतिरिक्त कैश्यूज़ हैं और सनफ्लावर सीड है, स्पिनच है, वॉलनट है, इनसे उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। एक बहुत अच्छा जिंक का सोर्स है चिकपी यानी काबुली चना। तो काबुली चना को हम भिगो करके उसको पीस करके उसका जो है छोले का फॉर्म में तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त उसको भिगो करके और उसको हम पीस के यदि उसकी टिक्की रोस्ट करके बनाएं तो उसमें भी जिंक की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रहती है, कम घी के प्रयोग में, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ बहुत अच्छे अमाउंट में हमको ये जिंक भी प्रदान करती है। तो ये कुछ ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं खाद्य पदार्थ के द्वारा। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम अपने बगीचे में जाते हैं तो बगीचे में जाने पर हमारा इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट अप होता है। वो कैसे, ये मैं बताऊँगी। देखिए, दो चीज़ें बहुत मुख्य रूप से जब हम बागबानी करते हैं या बगीचे में जाते हैं वो हमें मिलती है। एक तो हम सब जानते हैं जो है सनलाइट, सूर्य की किरणें। ये अपने आप में हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि इससे हमको विटामिन डी मिलता है जो कि हमारे स्किन के अंदर बनता रहता है, और ये हमें रोगों से बचाता है। जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी भी रोग के प्रति होता है वो स्किन होता है, और विटामिन डी जब स्किन में हमको मिलता है तो इससे काफ़ी हद तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम कम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन जब हम बगीचे में जाते हैं तो बगीचे में जो मिट्टी होती है, जिस मिट्टी को हम टच करते हैं या हम बागबानी करते हैं, उसके अंदर एक तरह का माइकोबैक्टीरियम होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्दी पैथोजन, और ये हेल्दी पैथोजन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम वैक्के। और ये जो है हमारे अंदर, जब हम इस मिट्टी को छूते हैं, मिट्टी को में गुड़ाई करते हैं, बागबानी करते हैं, पानी डालते हैं, तो ये हेल्दी पैथोजन हमारे अंदर प्रवेश करता है और ये हमें इम्यूनिटी भी देता है। तो ये कम लोग जानते हैं, लेकिन बागबानी करने से एक बहुत प्रसन्नचित्त मन जो होता है उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हमारे अंदर जो है एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है, एक हेल्दी फीलिंग आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि हम इस माइकोबैक्टीरियम वैक्के को, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन ये हमारे संग संग हमेशा बागबानी में रहता है, और ये हम सबका उत्साहवर्धन करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें इम्यूनली बूस्ट करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसलिए बगीचे में अधिक से अधिक समय दीजिए। कोविड-19 इस समय है, गर्मी है, लेकिन सुबह और शाम के समय जब हम पानी डालते हैं या हम बागबानी में कोई भी कार्य करते हैं, प्लांट की कटिंग कर रहे हैं, शेड में पत्ते बिछाए, जो भी कार्य हम करते हैं, तो थोड़ा सा माइकोबैक्टीरियम वैक्के को भी अपना काम करने दीजिए और इम्यूनिटी बूस्टअप ज़रूर
करिए, मॉर्निंग में निकलिए बाहर, ताज़ी हवा हम सब जानते हैं एक हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। उस समय अनुलोम विलोम इत्यादि करने से तो हमारी सेहत बनती ही है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक ऐसे पैथोजन का है। एक तरफ हम कोरोना वायरस को देखते हैं और दूसरी तरफ हम एक ऐसे पैथोजन को देखते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर बगीचे में निकलें और थोड़ी सी बागबानी, थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में ज़रूर लगने दें। हर चीज़ से यदि हम अपने को बचाते रहेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। इसलिए केवल मास्क लगाना, केवल हाथ धोना यही हमारे बचाव नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना भी हमारा बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।